हेलो जी, सारे कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और वेलकम हो गया आप सभी का इस शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने टीयर 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग कंप्लीट की पहले तो, फिर उसके बाद उन्होंने गेट एग्जाम में काफी अच्छी रैंक लेकर आए और साथ साथ उन्होंने मल्टीपल एग्जाम क्रैक किए, जैसे कि इसरो, बार्क, एसबीआई जैसे कई एग्जाम उन्होंने क्रैक किए हैं। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो से आप कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेकर जाएं, कहीं ना कहीं सीख लेकर जाएं कि आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उस एग्जाम का एक रोड मैप, आइडियल रोड मैप बोल सकते हो, क्या होना चाहिए। तो वो सब हम इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो सर, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। Thank you, Manu. Thank you so much for this wonderful opportunity. ओके सर। सर, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ना हमारे ऑडियंस को एक शॉर्ट ऑफ इंट्रो दे दीजिए ताकि वो आपसे रूबरू हो जाए। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन, आपकी स्टडी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब। Yeah, sure. Hey everyone, myself Durgesh Kumar Kormi. I'm Jabalpur, Madhya Pradesh. I have completed my graduation from Hitkarni Engineering College in Computer Science branch, and as parallel, I attempted a GATE exam. In GATE exam, I secured All India Triple One 662, and totally I attempted GATE exam 3 months. Or also, I have cleared the some PSU exam like BARC, ISRO, HAL, SBI, and currently I'm working as a project scientist in one of our organization. So that's all about myself. ग्रेट सर, ग्रेट, व्हाट अ नाइस इंट्रोडक्शन सर। तो सर, मैं सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली जब आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो काफी बच्चे जो स्टार्ट करते हैं वो गेट का सिलेबस देख के ही डर जाते हैं। तो हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर, हाउ यू हैंडल दैट थिंग कि यार गेट का इतना वास्ट सिलेबस होता है, आपने वो कैसे स्टार्ट किया, कैसे हैंडल किया उस चीज को? Oh, you can say that one is a nice question for you can say ki beginner. Who is a beginner? That यस, student. That one is a एब्सोल्युटली। nice question because like that if some new guy is coming, he is saying the syllabus and he got scared. Oh, too much big syllabus. So that one is normal because we are a human. Okay, आप इंसान ही हो. You can say कि you are not a robot. So that one is normal for every. But my in these things my personal opinion is like that ki no one is forced you for the gate exam or any competitive exam. Okay, it's your decision. You took the decision. I will prepare for the gate exam. So syllabus is big, but for that you have to start now. If you start the you can say कि start by one subject and you continuously learning one by you are completing the subject, so you automatically you will get the interest and you will also get the confidence. And you can't imagine when syllabus is completed and you आप सोच रहे थे कि इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते जाओगे, चीजें प्रॉपर करते जाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया। सो बिल्कुल। वो सबके साथ ही होता है कि सिलेबस तो बड़ा है, नो डाउट एट ऑल, बट इट्स ये आपका डिसीजन है। नो वन इज फोर्स यू फॉर द एग्जाम। सो we come, it's normal for everyone. So we don't need to think too much. So just you start by one subject, you will automatically get interest, and then बिल्कुल। automatically you can say you can't imagine when syllabus will complete. So for that, बिल्कुल। na like if you want to do something, for that you have to start. So same thing here. If you start there and you like that, so automatically syllabus will complete. You don't need to think too much. ओके। तो सर का कहना है कि मतलब हमको बस एक इनिशियल स्टार्ट चाहिए, बाकी आप Yeah. सिलेबस के बारे में मत सोचिए। काफी सही कहा सर ने कि आप इतना ज्यादा सिलेबस बस अगर सोचेंगे तो एक दिन में तो नहीं होगा। सही बात है। आपको बस एक स्टार्टिंग पॉइंट रखना है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर, मेरा दूसरा सवाल है कि मतलब जब आपको कब लगा कि अब आप एवरेज स्टूडेंट नहीं है, जब आपने प्रिपेयर करना शुरू किया, मतलब वो एक ऐसा मोमेंट रहा होगा आपकी इस जर्नी में, गेट जर्नी में, कि ऐसा कोई yeah, yeah. टेस्ट या ऐसा कोई मोमेंट जहां पे आपको हिट किया हो, अरे अब मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं रहा, नाउ आई कैन क्रैक मल्टीपल एग्जाम, नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस। वो चीज कब आपको फील हुई थी सर, जर्नी में? It's not like I can't say perfectly, but whatever experience I have say like is in starting na, we also know in my graduation time corona is going on. Okay, so we are ओके। totally in chill mode. Okay, हम्म। so we are wasting our time in social media and playing some games. So on that you can say in my second year I don't have any idea about the gate exam also. Okay, so I'm also average student. I'm not you can say too intelligent, and no, I'm also average student. But
you can say one of my friend and one of my cousin told me about the gate exam, but for ओके। gate exam only 3 months, got only 3 months is there. Okay, so in 3 months I just completed few subject only. So on that few subject I just qualified, है ना. सो आई गॉट द कॉन्फिडेंस, अरे मैं अगर 3 महीने में मैं जस्ट क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो यू कैन से कि अगर मैं एक पूरा अपना पूरा 1 ईयर एक चीज पे पुट करता हूँ तो डेफिनेटली गुड रिजल्ट आएगा, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आई विल गेट द गुड रिजल्ट. तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बट व्हेन आई स्टार्ट द प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम लाइक सीरियसली इन माय सेकंड टाइम, but during the preparation, no, you also know the journey is too big, sometime upside, हम्म। sometime down, हम्म। so everything is normal, but in starting like you can say in starting in my test I'm got a out of 100 I got only 5 marks. ओ Okay, माय गॉड। यू जस्ट थिंक लाइक अ सिलेबस आपका सब कुछ कंप्लीट है, बट फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते, है ना. बिल्कुल तो उस टाइम पे बिल्कुल। आपको कैसा फील होता है, तो बट मैंने काम किया, अपनी गलतियों पे क्या मिस्टेक हुई, तो फिर एकदम से थोड़ा मेरे को इम्प्रूवमेंट देखा, तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि लाइक हाँ, यू कैन से कि अब अपन कुछ कर सकते हैं, कि जब 3 महीने में या इतनी कम मार्क्स में अपना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो जस्ट अपन को बस अपने प्रॉपर प्लान और हार्ड वर्क करना है, तो अपन कुछ कर सकते हैं इस एग्जाम में. एग्जाम उतना वो है नहीं है. तो वो मेरे लिए पॉइंट था, तो मैं ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता गया मेरे अंदर और मैं काम करता गया. सो वही था मेरा. तो सर जैसे कि हम गेट की बात कर रहे हैं, तो अभी क्या बहुत सारे बच्चे हम्म, थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर हम्म, देते, सेकेंड ईयर में भी करने लगे हैं अब तो बच्चे। तो सर जैसे कोई बच्चा है जो कि टीयर 3 कॉलेज में है, और वो बोल रहा है कि वो प्लेसमेंट में भी कुछ खास नहीं है, वीक है, उसकी प्लेसमेंट्स को लेकर भी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, तो क्या गेट उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हो सकता है? आपको क्या लगता है सर? yeah, it's my opinion, it's true. You can say for the if someone is from tier 3 college and यस। he really want to achieve some good thing in life, है ना. हम्म। So, for my opinion, Gate you can say is the best option for computer science student, especially for the tier 3 college. Because Gate पे ऐसा है ना कि आप कहीं पे जज नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ से हो. वहां पे टोटली आपको जज क्या किया जाएगा कि आप गेट एग्जाम में क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो. डजेंट मैटर आप जीरो में हो, माइनस में नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है ना. अगर आप ऐसा सोच के ही बैठोगे कि लाइक मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं आता, टायर 3 कॉलेज है, आप उन्हीं सब चीजों में उलझे रहोगे, और लाइक आपको मतलब आपको यू नो ना, फॉर फेलियर एंड फॉर देयर इज टू मेनी एक्सक्यूजेस इज देयर, है ना. जो बिल्कुल। फेल होता है उसके पास हजार एक्सक्यूजेस होते हैं, तो अगर उस टाइप का इंसान है तो फिर उसके लिए तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है यार, है ना. बट हाँ, फॉर माय ओपिनियन, अगर कोई टायर 3 कॉलेज से है, सोचता है कि प्लेसमेंट नहीं है, बट उसके अंदर है एक जुनून करने का कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे को कुछ अच्छा अचीव करना मेरी लाइफ में, तो गेट एग्जाम इज अ बेस्ट ऑप्शन. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सपोज किसी का गेट क्लियर करने के बाद, रैंक लाने के बाद, किसी किसी का रहता है कि पीएसयू का नहीं जाना, लाइक पीएसयू में जाना रहता है, किसी का बिल्कुल। ऐसा है कि कोई एमटेक करना चाह रहा है, तो बट इतना हम्म। है कि आप अगर अच्छा कंसिस्टेंसी, प्रॉपर में हार्ड वर्क एंड प्रॉपर प्लान के थ्रू करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड रिजल्ट. बट मेन थिंग क्या रहेगी, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आप अपने काम में ऑनेस्ट होनी चाहिए बस, और एक प्रॉपर प्लान पूरा फॉलो करो, यू डोंट नीड टू वरी, आप ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा. सो गेट एग्जाम फॉर माय ओपिनियन, यू कैन से कि फ्रॉम those who belonging from tier 3 college, GATE exam is the best option for, especially for like a computer science student. It's my personal experience, I'm saying. ओके सर। They will get lot of opportunity they will get. बिल्कुल बिल्कुल। गेट एग्जाम से आपके मल्टीपल अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं, ये बात काफी सच है आपकी, क्योंकि आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट भी कर सकते हैं। सर जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर अभी जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बच्चों के सवाल ऐसे रहते हैं कि कभी उनके टेस्ट में कभी लो मार्क्स आ गए, या वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो एक लो मोटिवेशन फील होता है अपनी जर्नी के थ्रू। या फिर जब आपका स्कोर लो आया था, जैसे कि आपने भी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो जब अपने ही दोस्त का हम सिलेक्शन देख रहे होते हैं, आसपास लोगों का सिलेक्शन हो रहा होता है, तो उस समय खुद को मेंटली कैसे स्ट्रांग किया जाए? आपने उस समय कैसे अपने आप को माना कि नहीं यार, मैं एक साल और दूंगा, एंड नाउ आई कैन प्रूव माई सेल्फ? तो उन बच्चों के लिए आप बताइए जो बच्चे सोचते हैं कि यार मैं See, ड्रॉप ही कर देता हूँ प्लान। that one is nice question, and that question is totally belonging to my turning point in my life. That one is ओके। totally, you can say, turning point of my life. As I told you, na, you can say when I'm attempting the test series, on that time I got a, you say 100 marks. Oh, हम्म। sorry, 5 marks out of 100. हम्म। So remember, I'm thinking, अरे
भाई ये क्या हो रहा है, लाइक हाँ 7 मंथ हाँ। हो चुके हैं, पूरा सब कुछ पढ़ चुका हूँ, सब कुछ करने के बाद भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो रहता है ना, आपका स्टार्टिंग में है, वो सबके साथ होता है, और आप कर रहे लोग बिल्कुल मार्क्स के पीछे भागते हैं भागते हैं भागते हैं, एक मार्क्स नहीं आ रहा है तो पूरा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है वो। तो फिर वो ऐसे ही था, तो फिर मैंने लाइक फिर मेरे जो यू कैन से कि एजुकेटर थे वगैरह, तो उनसे वगैरह मैंने डिस्कस किया, तो उनने मेरे हाँ को जी। एक चीज अच्छी बोली कि लाइक टेस्ट सीरीज जस्ट फॉर यू कैन से चेकिंग योर प्रिपरेशन लेवल एंड योर कॉन्सेप्ट। आप टेस्ट सीरीज इस हिसाब से अटेम्प्ट करो कि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक करना है और आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी मिस्टेक ढूंढ लेते हो और उस पर काम कर लेते हो, तो रियल एग्जाम में आपकी से वो मिस्टेक होंगी ही नहीं। और मेन चीज ये है कि एक मेरे टीचर ने भी बोला था, मेरे लाइक अगर आप, यू कांट कीप ऑब्सेसिंग अबाउट वन थिंग, आप किसी एक चीज के पीछे उतना वो नहीं हो सकते हो। तो बस वही था मेरा, तो फॉलो किया मैंने, चीजों पे काम किया, करते गया करता, फिर मेरे 5 मार्क्स से मेरे 7 मार्क्स आए। बट मेरे को खुशी थी कि चलो 2 मार्क्स तो बढ़े, है ना। पर मेरे से हर टाइम मेरे 21 समथिंग आए, तो देखो कितना हम्म डिफरेंस बढ़ा ना उस चीज का। हम्म। सो लाइक दैट जब 21 से मेरे 50 गए, 50 से 60 गए, फिर मेरे मार्क्स कभी 60 से कम आए ही नहीं। तो मैं यही ग्रेट बोलना ग्रेट। चाहूंगा कि फ्यूचर एस्पिरेंट को कि इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, आप कोई अलग नहीं हो ना मैं कोई अलग, ये सबके साथ हो जाता है, वी आर ह्यूमन। सो बट फॉर माय ओपिनियन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द टेस्ट सीरीज मार्क, ओके। you just attempt the test series like I'm just checking myself, my preparation, and my, you can say कि I will find my mistake. After the test series, you just analyze your test series, you just focus on your mistake, where do you are doing, and try to, you can say कि rectify that mistake. So बिल्कुल मैं कंफर्म ही बोल रहा हूँ कि आप ऑटोमेटिकली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पता है, आप जब आपको अपनी गलती पता है और आप अपनी गलती पे काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली गलती तो कम ही होगी ना। बिल्कुल सो टेस्ट सीरीज आपका 3 पर्सपेक्टिव से ही लेना चाहिए, मेरा मानना यही है कि आप अपना प्रिपरेशन लेवल चेक करो, आप अपना कॉन्सेप्ट चेक करो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप अपनी गलतियां फाइंड करो। अब आप अपनी सब गलती यही सॉल्व कर लिए, तो यू विल हम्म। नॉट डू इन द गेट एग्जाम। एग्जाम सो में बिल्कुल। हाँ, वो आप एग्जाम में नहीं करोगे, तो इसलिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, और मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट वही था, मैं बताऊं। ओके। फिर मैंने कभी टेस्ट सीरीज में फोकस ही नहीं किया कि मेरे मार्क्स से, मैं सीधा मेरा मोटिव ही चेंज कर लिया था मैंने कि मेरे मार्क्स 0 भी आएंगे तो मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, मैं अपना 100%। और सिंपल सा ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज दो, तो उसके पहले थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपके नहीं हुए, यू कैन से रिकॉल नहीं है, तो थोड़ा आप रिवीजन कर लो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के पहले। कुछ बच्चे क्या रहते हैं, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे जंप कर जाते हैं, तो एक मेजर पॉइंट ड्रॉबैक वो भी होता है कि 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्योंकि सिलेबस लंबा है, सब चीजें आप ज्यादा देर तक याद रख नहीं पाओगे। तो वही रहता कि आप एक बार रिवीजन कर लो, तो और अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बट माई बिल्कुल ओपिनियन, वट एवर आई 3 थिंग्स आई सेड, स्टूडेंट जस्ट फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स, स्पेशली फॉर द टेस्ट सीरीज। उसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी तो ओके यू कैन से कि एवरीथिंग विल परफेक्ट, यू डोंट नीड टू ओके। वरी। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन एक्शन, जैसे कि सर ने बताया। तो सर, जैसे कि आजकल सब बोलते हैं कि यार स्मार्ट स्टडी करो स्मार्ट स्टडी करो, लेकिन एक जेन्युइन एस्पिरेंट के लिए एक स्मार्ट स्टडी क्या होता है, क्या मतलब होता है एक स्मार्ट स्टडी का, लोगों को पता ही नहीं होता है। तो आप बताएंगे For सर। my opinion, Yara, I have a question for you, no, for this question. Okay, like everyone is saying smart study, smart study. Okay, but जो बिगनर है उसके लिए क्या स्मार्ट स्टडी है ना, सोच के वही। देखो, उसके लिए क्या मैं मानता हूँ कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जिसका चलो 1 साल हो गया है, तो वो 1 साल उसमें गो थ्रू जा चुका है, तो उसको एनालाइज करके वो एक, यू कैन से कि स्मार्ट डिसीजन, और यू कैन से कि स्मार्ट स्मार्ट पाथ निकाल सकता है। बट जो बिगनर है उसके लिए क्या स्मार्ट है? सो फॉर माई ओपिनियन, नथिंग इज लाइक दैट, देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ओके, यू हैव टू बिल्कुल। वर्क हार्ड, आपको एक प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं प्रोसेस था, तो मैं एक, यू कैन से, आई वेंट ना, मैं प्रोसेस हम्म प्रोसेस से ही आया पूरी। तो से हम्म। मेरा माई फॉर माई सिंसियर सजेशन, ये कैसे कि आप इस चीज पे ना भागो कि मतलब है कि सपोज मेरा ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं, ये कैसे कि इजिली क्रैक कर लूं, नहीं। डोंट फाइंड द देयर, शॉर्टकट्स। बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो, तो आपको एक प्रोसेस और एक हार्ड वर्क के थ्रू निकलना ही पड़ेगा, वही सिंपल सा फंडा है। आप जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना सही रहेगा। जब आप
कुछ टाइम स्पेंड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में थॉट आने लगते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं। यही तो स्मार्ट स्टडी है ना। यही बिल्कुल तो स्मार्ट स्टडी है। जब आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल। क्लियर कर लिए, अगर आपने माइंड में ही आपने बना ली कि चलो इस टॉपिक का क्वेश्चन मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, और आप किसी दूसरे से मतलब ही नहीं रख रहे हैं कि वो किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व, किस वे में सॉल्व कर रहा है, तो वही हो गई अपने लिए स्मार्ट स्मार्ट स्टडी ना। तो बिल्कुल नथिंग इज लाइक दैट, आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क इज द ओनली स्मार्ट, की टू सक्सेस। देयर इज ओके नथिंग लाइक दैट ओके फॉर, सर। स्पेशली फॉर मिडिल क्लास पर्पस पर्सन यार, फॉर। बिल्कुल उसके अलावा बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। you can say कि like there is one quote in Bhagavad Gita, okay, can I say? यस I यस यस just read डेफिनेटली। it. Like, if you don't find you can say if you don't find, sorry, if you don't fight for what you want, okay, हम्म। then don't cry in the corner. You just वाह, focus on this quote. नाइस नाइस वन। So यू आर you just एब्सोल्युटली follow राइट। this one. अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो ना, आप कॉर्नर में रो क्यों रहे हो कि लाइक मतलब एक्सक्यूज दे रहे हो कि नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा। लाइक नथिंग इज लाइक दैट। आपके ओके स्मार्ट स्टडी सब बोलते हैं ऐसा करो नहीं। फॉर माय ओपिनियन, सबकी स्मार्ट स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। मेरा पढ़ने का तरीका अलग होता है, सामने वाले का पढ़, बट ये है कि मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस हूँ तो आपको चीजें बता सकता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसा करो, सो दैट विल हेल्प यू। So for ओके my opinion, you just student just focus on these. You can say you spend your time like these type code also. Okay. For middle, one of my favorite book is there. Okay, Psychology of Money. I hope you know. यस यस यस। On that there is one line is there. Okay, like can say कि in middle class person life, two things you can say कि will make the impact whether you are interested or not. You are just asked what are the two things: व्हाट आर द टू थिंग्स? money and health. It's a, you can say ओह it's simple thing. राइट You can say राइट राइट। that's the truth of life. Everyone is saying money and these are not. It's a person. This one is important. You are working hard and you are achieving the good rank for getting a good placement and getting a good job and for getting the money. So everything is, you can say you will get, but for that you need to just follow one path and you have to do hard work. Then you will बिल्कुल get everything. In my personal experience, we can say कि you can't imagine whatever I felt in my life. Okay, based on my हम्म। experience, I'm, you can say, sharing my experience to student. Okay, you don't need to think much. I'm also thinking like that. You can say कि जो you can say कि मैंने भी जेई में मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, मैं भी नॉर्मल ही था, बट यू कैन से कि मैंने भी जीरो से, अभी मैं 100 तो नहीं बोल रहा, बट जहां पे मैं हूँ यू कैन से कि मैं अपने आप में, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ, लाइक, तो आप डेफिनेटली भी वो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान और एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। यही सिंपल सा फंडा है। देर इज नथिंग लाइक ए स्मार्ट स्टडी इसमें। दीज आर द सर। डिस्टर्बेंस। हम्म। सर जब आपका आपका गेट गेट के मार्क्स आए उस दिन ऐसा पर्सनल इमोशन मोमेंट जो आप पब्लिकली शेयर करना चाहेंगे व्हेन यू गॉट योर ट्रिपल वन रैंक ऑल इंडिया रैंक, सो प्लीज शेयर इफ यू वांट। लाइक ट्रिपल वन से ज्यादा मेमोरेबल रैंक तो मेरा ये था जब मेरा सेकेंड बार ऑल इंडिया में 662 आया था, जब वो ओके। मेमोरेबल थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मतलब कि मैंने एग्जाम अच्छा दिया था तो एक्सपेक्टेशन अच्छी थी, बट मेरी सिली मिस्टेकों के कारण मेरा हो नहीं पाया, तो मेरा वो ऐसा मोमेंट था कि उस दिन का रिजल्ट भी बहुत लेट आया था, तो मैं शाम 12 बजे आना था, मैंने शाम को समथिंग को चेक कर पाया था रिजल्ट। तो ये कैसे कि बैठे बैठे मेरे 8-10 बज गए थे रात में, नाइट में समथिंग, तो वो ऐसा मोमेंट था कि मतलब मैं खुश भी नहीं था और अंदर से वो हो रहा था, तो मैं 10 बजे से बैठे बैठे मॉर्निंग के 4 बैठ गए थे, ऐसा लाइक चेयर में ही बैठा रह गया था मैं। मतलब इतना रिग्रेट हो रहा था, पर मतलब वो हो रहा था, बट वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मतलब जब कहते ना कि आप मेहनत आपकी सही इंटेंशन से है और आपके काम में ईमानदारी है और हार्ड वर्क आपका अच्छा है, तो इन स्टार्टिंग यू विल गेट फेल। यू कैन से कि गॉड इज नॉट टेकिंग अ टेस्ट फॉर एवरीवन, वी हैव टू फोकस ऑन दिस। भगवान सबका बिल्कुल। टेस्ट नहीं लेता, जो कैपेबल होता है उसी का भगवान टेस्ट लेता है। और सेकंड थिंग ऑल्सो देयर, जिसने मेहनत की है उसको बुरा लगेगा, जिसने मेहनत ही नहीं की उसको क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि उसके लिए तो सारे दिन ही बराबर है ना, उसमें कोई हम्म। ऐसा नहीं है। तो
फिर उसके बाद जब मेरा 111 आया, तो यू कैन से कि जब गॉड देना स्टार्ट करता है ना, लाइक आप संभाल नहीं पाते हो ना, ऐसा सीन हो बिल्कुल जाता है। तो फिर उसके बाद जब मेरा स्टार्टिंग हुई, मैंने एग्जाम इतने सारे क्रैक किए, फिर रैंक आई, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे भी गया। यू कैन से कि इनरोल कर लिया था, बट इट्स माय पर्सनल थिंग। उसके रीजन से मेरे को फिर जो बेटर लगा मैंने वो चीज कर ली। देन उसके बाद फिर मैंने, तो यही बोलूंगा मैं कि मेरे लिए वही था मूवमेंट की लाइक, वो मेरे लिए ऐसा मूव हो गया कि ऑल, क्योंकि देखो ऑल इंडिया 62 भी तो यू कैन से कि अच्छा खराब नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बट सर, इट्स ऑल्सो एन मेरी अचीवमेंट। एक्सपेक्टेशन मेरी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी, बट तो वही है। फिर मैं उसके लिए क्या कर सकता था, जो हो गया सो हो गया। अब वहां पे एक मोमेंट ये आता है कि फिर मेरा ऐसा पॉइंट हो जाता है कि अब मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं 6 मंथ का। क्योंकि आपको हम्म। लगता है ना कि जब आपके, मेरा एक फ्रेंड था, उस वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, तो बट वो अच्छी जगह चला गया, बट मेरा ऐसा नहीं था। मतलब मेरे को मिल जाता, बट मेरे को वहां जाना नहीं था ना, मेरे कुछ और था। तो जब आपके सारे दोस्त कोई प्लेसमेंट कर रहा, ले रहा, कोई कॉलेज जा रहा, कोई कुछ कर रहा लाइफ में, और ये डिसीजन हो जाता है कि आप अपने घर वालों से कैसे बोलो कि अब मेरे को 6 मंथ का और ड्रॉप लेना है, तो वो पॉइंट मेरे बिल्कुल लिए बहुत क्रूशियल था। बट मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, एंड माय फैमिली यू कैन से कि लाइक सपोर्टेड मी एवरीवेयर, लाइक एवरीवेयर। बट सपोर्ट कब करते हैं, और उनको भी तो दिखना चाहिए कि आपका बेटा कर क्या रहा है ना। आप अच्छा बिल्कुल। काम करोगे, घर वाले हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो फिर मैंने 6 मंथ का ड्रॉप लिया, तो फिर वहीं से स्टार्टिंग वगैरह कर ली। तो मतलब थर्ड टाइम मेरा ऐसा हो गया था, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलना चाहिए, ऐसा साउंड करेगा, बट मैं बता रहा हूँ, जब मैं थर्ड टाइम का एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, तो मेरे माइंड में आ चुका था कि इस बार कोई नहीं रोक सकता, मतलब कि ऐसा हो गया था। यू गॉट सच सच कॉन्फिडेंस लेवल। बिल्कुल सर, वो एक हाँ अपने आप में फील होने लगता है एस्पिरेंट को, जब आप उस लेवल तक का प्रिपरेशन कर चुके होते हो, उस लेवल तक आप इतना अपने आप को बना लेते हो उस लेवल तक का आदमी, कि हाँ यू कैन से कि हाँ भाई इस बार तो कुछ अच्छा हो जाएगा, दैट लाइक। कि उस टाइम हो चुका था, मैं एग्जाम हॉल के बाहर भी निकला था तो मेरे को ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ था। क्योंकि देखो जब सेकेंड बार दिया था तो उस टाइम हो रहा था कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। बट जब मैं बाहर भी निकला और एग्जाम दे, मेरे को कुछ भी नहीं था, मेरे को पता था कि बस, और मेरे को पता था कि मैं अंडर 100 आ जाता, बट 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, बट मैं उसका अफसोस नहीं है, बोला जो हो गया सो हो गया। सम टाइम इन अवर लाइफ वी हैव टू यू कैन से एक्सेप्ट और मूव ऑन, ये 2 वर्ड होते हैं, इनको भी सीख लेना चाहिए। तो इंसान हम्म। ग्रो जल्दी करता है। और लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग सोसाइटी की बहुत चिंता करते हैं ना, कि लोग क्या बिल्कुल कहेंगे। मेरे साथ भी होता था कि जब मैं 6 मंथ का ड्रॉप लिया, तो मेरे फैमिली रिलेटिव जो भी है सब बोल रहे हैं कि आपका बेटा कर क्या रहा है। समझ रहे हो बिल्कुल, ना। वो बहुत टफ तो पॉइंट होता है जब रिलेटिव आपको पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही बात। आपको उस चीज में सोचने की जरूरत नहीं है यार। मतलब मेरा मानना ये है कि आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते, किसी ना किसी आदमी की डायरी में आप बुरे ही हो। बिल्कुल सो बिल्कुल सो यू डोंट नीड टू प्रूव एनी वन, ओके, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन नॉट अ थ्योरम, है ना। आप कोई मैथ्स का थ्योरम नहीं बिल्कुल हो कि आपको प्रूव करना है मैं बिल्कुल ऐसा हूँ ऐसा बिल्कुल, नहीं। व्हाट अ कोट। अब कुछ कितना भी आप मेहनत कर लो, अगर आपको किसी को बुरा सोचना है आपके बारे में, तो वो 100 अच्छी चीजें छोड़ के वो एक बुरी चीज ही ढूंढेगा आपको स्पॉइल करने के बिल्कुल सर। लिए। सिंपल सा फंडा है, तो आपको उस चीज में फोकस ही नहीं करना है। एंड एक तरीका ये भी होना चाहिए कि आपका मुंह नहीं बोलना चाहिए, है ना। आपका जो रिजल्ट है वो चीजें बोलनी चाहिए। बिल्कुल, योर क्योंकि आप एक्शंस अगर विल मुंह बी से स्पीक। वो अगर मुंह से आप बोल रहे हो तो उसमें और डिफरेंस, अपने में डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना। और मेन चीज, एग्जैक्टली। वी आर वी केम इन दिस लाइफ और इन दिस वर्ल्ड टू लिव अवर लाइफ, है ना। अपन किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी जीने के लिए आए और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए। तो एग्जाम्पल ये भी है कि देखो ना, जैसे श्री कृष्ण भगवान थे, वो भी तो गांधारी की डायरी में बुरे ही थे ना, तब की तो वो भगवान थे ना। बिल्कुल ये भी सोचो, कृष्ण तो भगवान थे ना, वो किसके लिए वो बुरे, बट वो थे किसी के लिए। तो आप इस चीज में फोकस ना करो, आप अपनी मेहनत पे और अपने हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लो। बिल्कुल। सिंपल तो सा सर फंडा है। मेरा बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने गेट एग्जाम तो निकाला ही निकाला, साथ में जो मल्टीपल हम्म एग्जाम्स जो आपने क्रैक किए हैं, उसके लिए जो बच्चे अगर टारगेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनको कुछ हम्म। अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है? अगर हाँ तो बताइए, या फिर गेट का ही सिलेबस इज इनफ फॉर
cracking those exams and Like your you can see final some pro PSU tip? like that. Some PSU is like that. They are totally shortlisting on based on the GATE scorecard. So for that there is no need. They just prepare the you can say ki GATE syllabus interview. And for written test like ISRO, there are some 2 to 3 subject is there like artificial intelligence, security, these kind. You just read the theory, expect this one. You don't need to do anything. अगर आप गेट का PYQ अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो और आपके Hmm. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी पढ़ना की जरूरी कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्रैक कर लोगे एग्जाम, किसी भी एग्जाम। मैं इतने एग्जाम दिए, मैं लिटरली कभी कुछ भी अलग से पढ़ के नहीं गया। मेरा सिंपल सा फंडा, देर इज वन एग्जाम्पल, ओके, लाइक आपका सिलेबस सपोज 3 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं ना अपने गेट के Hmm. तो ये समझ लो 100% इसका सिनारियो बनता है। मैं बोला 3 सब्जेक्ट ऐड हुए तो उनका वेटेज समझ लो 20% ही रहा ना, बिल्कुल। बाकी 80% तो आपके हाथ में है ना। तो आप बिल्कुल। 80% को उतना ये क्रैक कर लो कि 80% है, आपका सिंगल मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई सा भी एग्जाम हो। ओके। उसके लिए तो टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। almost syllabus is same, you सब just have to एवरीथिंग focus एवरीथिंग on इज, gate exam only. Okay, so एंड sir आई आपने वुड काफी, लाइक हाँ। आई वुड लाइक टू सजेस्ट इन फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट, मैं यही बोलना चाहूंगा उनके लिए, लाइक जो बिगनर है स्पेशली है ना, यस आपसे सर, यस सर। सिंपल सा फंडा है कि आप देखो ऑनलाइन तो मटेरियल वगैरह यहाँ, यू जस्ट बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस ऑन योर बजट यू जस्ट टुक वन कोचिंग, है ना। उसके बाद उस पे जो कंटेंट है, वट एवर कंटेंट इज देयर, यू जस्ट फॉलो दैट कंटेंट। आपको किसी और वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, आप इधर मार्केट में भी जाओगे तो कोई 100 की चीज मिलेगी, आपको ये लगेगा ये अच्छा है ये अच्छा है। आप जस्ट एक चीज लो, जस्ट फॉलो दैट वन, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट सपोज आप स्टडी कर रहे हो ना, जो बिगिनर है उसने सपोज पहला फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया, ही टुक द फर्स्ट सब्जेक्ट, when he is starting the study and he is completed the suppose one chapter, okay, in parallel you have to make notes also, okay. So you have to make notes also, and suppose your first chapter is completed, so whatever PYQ is there related to on that chapter, you just solve that. Whatever PYQ is there, you just solve that PYQ. You will, if you are able to, you can say solve the PYQ. That means your concept is clear. In first time, you then you go for the second chapter, third chapter, fourth chapter. In you can say कि first time when you are completing the syllabus, you just do these kind of things on. You don't need to do extra. And in every week, you just choose one day. On that day, suppose whatever subject you completed, suppose Sunday is there, okay. On that Sunday, you just revise the completed subject. Whatever you subject you completed, बिल्कुल। you just revise that subject. Then you also know the syllabus is too big, बिल्कुल। and you can say कि remembering the concept is very tough. So after वेरी। revise, when you will revise to so many times, your concept will recall, so that will help you. So after that, the first thing you have to do this one. When you are completing the syllabus, you just follow this one. When your syllabus, after that, suppose your syllabus is completed, okay. हम्म। So after that, like आपको यही करना है कि सपोज आप टॉपिक वाइज, अगर आप सोच रहे हो आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप टॉपिक वाइज करो, अगर नहीं हो रहा तो आप रिवाइज करके सब्जेक्ट वाइज फिर सीधे रिवीजन, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस। यू जस्ट you can say कि practice will give you the rank, syllabus completion will not give you the rank, okay. There is one example in my you can say कि relative, one guy is there, he just completed the syllabus, okay, and he is saying, okay, after the exam he is saying, okay, I attempted this many question. I'm thinking, अरे man, I did 1 year hard work. I am not able to attend these much question. Okay, but how he has attempted, bro? But when result is game, he got the minus marks. Okay, so so आपको सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागना नहीं है। सिंपल सा फंडा है, यू कैन से कि लाइक सिलेबस आपका अक्टूबर नवंबर तक जितना हो पाता है आप कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, दैट्स इट। इसका एक सिंपल सा फंडा है, प्रैक्टिस, सॉरी, सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस, रिवीजन और कंसिस्टेंसी। यही 4 चीजें आपको करनी है, और हार्ड वर्क और अपने आप पे भरोसा रखना। आप एग्जाम को इजीली निकाल लोगे, कोई दूसरा वो एग्जाम इतना वो नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इतने सारे एग्जाम किए, बस जस्ट यही फॉलो किए। बट सिंपल सा फंडा है कि आपको मेहनत इस वे में करना है कि लाइक सपोज अभिमन्यु इस देयर, ये किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अभिमन्यु को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि लाइक
मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, समझ रहे थे? हम्म। आपको ये शो नहीं करना है कि जस्ट आप प्रिपेयर, आप अपने लिए एग्जैक्टली। प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अपनी फैमिली के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो अब वही होता है ना कि आपके आपका डिसीजन है, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया गेट एग्जाम के लिए, है ना, कि तू प्रिपेयर कर, ये कर। किसी ने नहीं, ये तेरा डिसीजन है, तूने डिसीजन लिया ना। सो जस्ट बी ऑन दैट, और आप इतनी चीजें कर लो जितनी मैंने बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिड हाउ टू स्टार्ट, एंड सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो और टेस्ट सीरीज लगाओ। और दैट्स ये इट। सर्कल रिवाइज करते जाओ जस्ट, इसके अलावा ओके। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा फंडा ओके। बताऊंगा। और शॉर्ट नोट्स अपने बनाते जाना है आपका, जब सेकेंड रिवीजन होता है ओके। तो जब आप कैसे कि उसके साथ आप शॉर्ट्स तो बनाए हुए होंगे आपने। तो शॉर्ट सेकेंड रिवीजन में क्या करना है आपको, वो जस्ट आपको शॉर्ट नोट रिवाइज करने हैं, और उसके साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगानी है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज आपको देनी हो, टेस्ट सीरीज को क्या करना, देने के बाद उसके पास आपका फोकस मार्क्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, मार्क्स पता है मेरे को फोकस जाएगा, बट आप उसमें क्या करो, आप अपना यू कैन से कि टेस्ट सीरीज एनालाइज करो, एंड देन ट्राई टू फाइंड योर मिस्टेक, आपका वीक पॉइंट क्या है, और उन पे काम करो, है ना। हम्म। जस्ट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड ये कैसे कि नवंबर, फ्रॉम फॉर माय पर्सनल ओपिनियन, लाइक दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, एटलीस्ट 3 to 4 month यू जस्ट पुट ऑन योर प्रैक्टिस। आप इतना प्रैक्टिस में कर दोगे, और इसके पिछले ये कैसे कि जब जितना सिलेबस हो पाता है उतना ही करो, तो उसके बाद आप छोड़ दो। जितना आपका कंप्लीट है उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस और प्रॉपर रिवीजन कर लो, आपके मार्क्स उतने में ही आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी डिफेंस की, नथिंग लाइक दैट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। आप जस्ट इतना करो, इतने में हो जाएगा आपका। और सिंपल सा फंड, लास्ट थिंग आई कैन से फॉर अ हम्म। फ्यूचर एस्पिरेंट, वट एवर दे आर थिंकिंग एंड हु इज स्टार्टिंग, वट एवर यू यू जस्ट बी ऑन योर प्रेजेंट। आपकी जो भी करंट पोजीशन है आपकी, वो जस्ट आप उस पर रहिए। आपका जो पास्ट था, जो भी किया है आपने, वट एवर यू डिड, यू डोंट नीड टू थिंक, है ना। पास्ट पास्ट इज पास्ट। सो आप जहाँ पे हो, you took just, I'm not saying about the gate exam, you can say I'm saying about the life, okay. If you want to de You can say if you want to do something in your life, you just take one decision, and for that whatever is needed, you just put out your 100%. Like you just suppose you are decided for the some exam, okay, I'm not saying हम्म। for the gate exam also, whatever it's based on your preference. So you just put your 100%, and with honesty, with consistency, and don't break your consistency, and don't lie about yourself. Okay, it's a my sincere suggestion. Don't lie yourself. It's your life. No one will do anything for you. Simple funda. No one will do. It's your life. If you want to something, you have to fight for that. No one will give you. Simple. So be on that and fight for that. Whatever you want to just. I'm not saying you can say कि everyone will say, man, you will not able to बिल्कुल। do. But बिल्कुल। if you are thinking about yourself, अरे I will not do. So who will think, man? अगर आप ही अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे तो आपके बारे में पॉजिटिव सोचेगा कौन? देयर इज बिल्कुल। अ बिग सोसाइटी हु इज ऑलरेडी जस्ट वेटिंग टू किल यू मैन। आपको मारने के लिए बैठी ही है ना आपके साथ। तो आप उस पर करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मेहनत पे काम करो। और सिंपल सा फंडा, गॉड इज देयर। आई एम द गाय हु इज बिलीविंग लाइक अ कर्मा इन गॉड सिंपली। योर कर्मा बिल्कुल। विल यू कैन से रिटर्न वन डे, एंड वॉट एवर यू डिड जस्ट आपका वो रिटर्न आएगा। और गॉड इज देयर, ही विल गिव यू वॉट एवर। जितनी मेहनत आपने की है और जितना हार्ड वर्क आपने की है, वो आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा कभी। आई एम नॉट सेइंग नाउ, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग इफ यू आर डूइंग, इफ यू डिड यू कैन से good hard work with consistency and with honesty. It's my personal experience. You will definitely get something you don't. So please guys, like if you want, I'm not saying you can say anything, it's your life, but as a brother, and you just please take my experience. So I'm just saying, if you want to do good thing in your life, so be serious about that, and please respect your time, okay. And just go do hard work, and with the main thing, good intention is there, yeah. If you are doing with bad intention, it like I will prove you, I will do this like that. So
And like sometime there is one quote also like Abhimanyu will say in every whole session, sir is saying only the quote. No, But no, but no, no. I'm मैं तो just चाहूंगा कि सर आप वो सारी चीजें बताएं बच्चों को कि जिससे बच्चे मोटिवेट हो सकें, बच्चे सीख सकें सर, so क्योंकि यू आर द people राइट पर्सन टू गाइड देम। people are यस सर। saying people are saying like about the ego na, ego is there. See, I'm that हम्म। whatever my personality is there, simply like so many people are told me about that you are a ego person and you are taking a you are too arrogant, but nothing is like that. Okay, you don't need. But so then in Bhagavad Gita, Sri Krishna is saying like ego is also important when it's come to your character and your destiny and your self respect. So ego is also important. Okay, you have to maintain this one also when it's come to your respect, your character and your destiny. So you have to maintain this one. So nothing is like that, guys. No one is, you can say, ki the god. Everyone is human. There, for every success person, उसके पीछे उसका हार्ड वर्क और उसके बहुत बिल्कुल सारी मेहनत है, तभी वो सक्सेस हुआ है। वो बिल्कुल भी सर। आपके साथ ये स्टेज पे था। जब मैं स्टार्टिंग करता था तो मैं अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, मैं कंटिन्यूसली बोल नहीं पाता था। और मेरे को हाँ। दिक्कत क्या थी कि जो कुछ चीजें फास्ट में चलती थी तो मैं कैच नहीं कर पाता था। यू जस्ट सी, मतलब तो हम्म। मैं मूवी भी देखता था तो मैं सबटाइटल आते थे तो पॉज कर करके उसको समझता था। जस्ट मैंने वो सिचुएशन थी मेरी। तो मैंने अपने सेल्फ को जीरो से जहां भी मैं हूँ उस पर काम किया है, तो इसलिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा बोल रहा हूँ। सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, so just be serious about that, and for that whatever is needed you just put your 100%, and God is there, he will give you everything. So that's all about my journey and experiences there, guys. So please, I'm not saying, I don't know that session will motivate you, no, but motivate you or not, but whatever I said, please just follow that. It will helpful for us. And if you want to the डेफिनेटली। guidance about the any competitive exam, Abhimanyu is the right person. He is active in social media. He is doing some good things. So follow that kind of content. Okay, so you will get the notification. Whatever new things is coming, you will get the notification. So, and if you want to guidance with me, so in a menu channel, I will put my Telegram channel. If you want to join, you guys join. We will discuss and I help you in your journey. And डेफिनेटली डेफिनेटली सर। so, डेफिनेटली। thank you, guys. That I थैंक hope यू। this session will help थैंक you, थैंक यू वेरी मच and सर। everyone थैंक। will take as a motive. Motive. So बिल्कुल। whatever I said, it's my personal experience. So please, as a brother, if I did any mistake, so please forgive me, guys. All the best नो and नो best of नो luck सर। for your life and for your exam. Once again, thank you, Mani. Thank you, sir, for your precious time for coming on this channel and guiding us and helping student for their preparation, helping student for their journey, whatever they are doing in their life currently. So मैं बस यही चाहूंगा कि यार अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आई होप आपने बहुत सारी चीजें नोट डाउन की होगी। एक अच्छा एस्पिरेंट वही होता है जो कॉपी पेन लेकर वीडियो देखता है और उसमें से कुछ कीमती चीजें निकालता है। तो आई गेस आपने कुछ अपने पॉइंटर्स निकाल लिए होंगे इस वीडियो से और ये वीडियो आपको काफी हेल्प फुल रहेगी। मैं बता रहा हूँ जेन्युइनली। और ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है गाइस कि हाँ आपको सही समय पे सही मोटिवेशन सही डायरेक्शन मिल चुका है। तो जाओ जाकर आज ही अपने एक्शंस पर काम करो। और अगर आपके कोई छोटे मोटे डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर दुर्गेश सर से कोई पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है तो मैं उनका टेलीग्राम एज वेल एज लिंक्डइन दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप उनसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस एंड आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। तो लाइक करना है आपको और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में किसी शानदार और अच्छे पॉडकास्ट में। तो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Mani.